लालच का बुरा फल और चार चोर। एक नगर में चार चोर रहा करते थे। वह छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और उन्हीं से ऐसा आराम करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन इन चोरियों को से कमाए हुए पैसे से ज़्यादा दिन तक वह मटर गश्ती नहीं कर पाते थे। एक दिन चारों दोस्तों किसी सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने एक लंबी चोरी करने का मन बनाया हुआ था। उनमें से एक चोर बंटी से कहा, यार इस बार इतना लंबा हाथ मारना है कि अपनी पूरी 7 पुश्तें बैठकर सिर्फ खाते ही रहें। इस पर दूसरी चोर ने कहा, अगर इतनी दूरी की सोच रहे तो फिर इसके लिए नगर के धर्मराज सेठ के यहाँ चोरी करनी होगी। उसी के यहाँ इतने पैसे मिलेंगे जिन्हें चोरी करने के बाद हमारी पुश्त घर बैठकर खाएंगे। इसके बाद निर्णय हुआ कि धर्मराज सेठ के यहाँ जब भी मौका मिले तो वहाँ चोरी की जाएगी। चारों चोर एक एक करके धर्मराज सेठ के मकान में की निगरानी करने लगे। 1 महीने बाद उन्हें चोरी करने का एक सुनहरा अवसर मिला। धर्मराज अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी में गया हुआ था। चारों चोरों ने तय किया कि यही सबसे अच्छा अवसर है जब सेठ धनराज के यहाँ चोरी की जा सकती है। धनराज सेठ ने अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने एक बहुत पुराने मुलाजिम मस्तराम काका को सौंपी थी। चारों चोर मस्तराम काका को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो सब एक ही गांव के थे। चारों चोरों ने स्वादिष्ट खाना लेकर मस्तराम काका के यहाँ पहुँचे और उन्हें साथ ताश खेलने लगे। जब रात हो गई तो चारों चोरों ने अपने साथ लाए हुए खाना खाना चालू कर दिया और मस्तराम को भी खिलाया, लेकिन चारों चोरों ने मौका देखकर मस्तराम के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिससे खाने के बाद मस्तराम गहरी नींद में चला गया। इसके बाद चारों चोरों ने सेठ के यहाँ खूब सारा पैसा, हीरे और जेवरात लूटा और उसे बोरे में बांधकर जंगल की ओर भाग गए। अगले दिन जब सेठ वापस आया तो उसकी चोरी के बारे में पता चला। वह नगर का बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए जज, कलेक्टर और पुलिस से उसकी अच्छी पहचान थी। पुलिस ने दिन रात एक करके चोरों का पता लगाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। चोरों को समझ में आ गया था अब गांव वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। मस्तराम ने उन चोरों की पहचान का उजागर कर दी। पैसा लेकर अब किसी दूर दराज के नगर में जाकर रहना उचित होगा, यह चोरों को समझ में आ गया था। लेकिन पुलिस बहुत सक्रिय होकर उनकी खोज कर रही थी, इसलिए अभी जंगल से निकलना खतरनाक था। इसलिए चारों चोरों ने जंगल में ही बसेरा बना लिए हुए थे और रोज पैसा को गिना करते थे। धीरे धीरे उनका मन में लालच आ गई और भड़कने लगी, जिसके कारण वो अकेले ही सारा हिस्सा हड़पना चाहते थे। एक दिन 2 चोर जंगल से बाहर निकलकर दूसरे गांव की ओर किसी ढाबा में अच्छा खाने की इच्छा के साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर दोनों ने स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद जंगल में रुके हुए बाकी 2 चोरों के लिए उन्हें भोजन बांधकर ले आए। रास्ते में लौटते समय उन्हें तय किया कि जंगल में इंतजार कर रहे दोनों चोरों के रास्ते से हटा देना चाहिए, जिससे पूरा पैसा उसके सिर्फ हम दोनों का अधिकार हो और जीवन में कभी दूसरी चोरी नहीं करनी पड़े। इसलिए उन्हें रास्ते में जहर खरीदकर खाने में मिला दी। हालांकि दोनों चोरों के मन में एक दूसरे के मारने का सोच था, जिससे पूरे पैसा पर उनका अकेले का अधिकार हो जाए। इधर जंगल में दोनों चोर बाहर गांव में गए हुए दोनों चोरों के बेबसी से इंतजार कर रहे थे।
और जैसे जैसे दोनों आएंगे उन्हें कुल्हाड़ी से मार दिया जाएगा और चोरी किए गए पैसों में दावेदार कम हो जाएंगे। जैसे ही खाना लेकर वो दोनों जंगल की ओर अपने ठिकाने पर पहुँचे, तभी वहाँ पर मौजूद इंतज़ार कर रहे दोनों चोरों ने खाना लेकर आए दोनों चोरों को कुल्हाड़ी से मार दिया और खुशी के मारे उन्होंने वहाँ पर जश्न मनाया तथा मरे हुए चोर को ठिकाने लगाने के बाद उनके साथ लाए हुए खाने को चटकारे लेकर खाने लगे। लेकिन उस खाने में जहर था, इसलिए अंतिम बचा हुआ वह दोनों चोर वहीं मर गए। कई वर्षों के बाद उस ठिकाने के पास एक चरवाहा गुजर रहा था। उसे वहाँ पर एक बोरा दिखा। जब उसने उस बोरे को खोला तो उसमें खूब सारे हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी के गहने थे। उसने उस सारे हीरे और जवाहरात को पुलिस के हवाले कर दिया। इनाम में उसे भी कुछ हीरे जवाहरात दिए गए। अब वह चौराहा नगर में ही एक भव्य डेयरी की दुकान खोलकर अपना जीवन यापन कर रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लालच में चारों दोस्तों ने एक दूसरे को मार दिया और उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इसलिए दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य और मेहनत में जितना दिया है उसमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए।